जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों पहले तो आप ये वीडियो देखिए। सुन भाई भीम प्रकाश, जिस जलालत पर और जिस नीचता पर तू उतर आया है ना, आज नहीं तो कल उसका हिसाब हो जाएगा। लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा तुझसे। तू हीन भावना से ग्रस्त एक आदमी है और कुछ भी नहीं है। तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई पर इतना भरोसा, इतना गुरूर है ना, इतना घमंड है। तूने कितनी डिग्रियां ली हैं, कितना पढ़ा लिखा है? तू डॉक्टर अम्बेडकर है क्या? तू है? तुझे किस उल्लू का पट्टे ने यह बता दिया कि तू धर्मगुरु है? तू अपने नाम के आगे धर्मगुरु लिख सकता है? मुझे बता, वो कौन है गुरु जिसने तुझे बताया कि भाई तू धम्म को जानता है, तू धम्म को पढ़ा लिखा आदमी है, तू धम्म को इतना सा भी जानता है? तू बहुत नीच आदमी है, तुझे अंदाजा भी नहीं है तू कितनी जलालत उठा रहा है। अबे साले हरामखोर, तेरी मिट्टी को भी कीड़े नहीं खाएंगे। तू कुदरत से डर, प्रकृति के, तू कानून से डर। जब वह प्रकृति के फैसले आते हैं ना साले, मैं तुझे बता रहा हूं, उसके यहाँ कानून अदालत के फैसले सीधे आते हैं, डायरेक्ट। दलीलों की जरूरत नहीं होती है वहां, तारीखें नहीं पड़ती, सभा गबूत सब नहीं लगते वहां, सबूत और गवाह। सुधर जा, होश में आ जा, वरना इलाज सबका होता है। अंत बहुत बुरा होगा तेरा। कीड़े भी नहीं खाएंगे मिट्टी को, कफन नसीब नहीं होगा साले। इतनी नीचता पे मत उतर, इतनी नीचता पर मत उतर कि देश के आन बान शान चीवर पर हमला कर रहा है तू। धर्मगुरुओं के चीवर उतारने की बात कर रहा है। सोच साले, अगर तू अफगानिस्तान या पाकिस्तान में पैदा हुआ होता तो तेरा सर कलम कर देते अब तक। अगर सिख धर्म के लोगों पर तूने उंगली उठाई होती ना, तो तेरे हाथ पैर काटकर बैरिकेड से लटका देते, जैसे 2021 में लटकाया था एक आदमी को। याद है ना तुझे? 2021 में जिसने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की थी, और उसका एक हाथ और एक पैर काटकर वो बैरिकेड से लटका दिया था 2021 में। अबे साले, रोजी रोटी कमा ले, सम्यक रोजी कमा ले, दो पैसे का अपने धंधे। तो अगर अपना पेट नहीं पाल सकता, अपनी बीवी को भी नहीं पाल सकता, तो साले उसे नचाना शुरू कर दे, उससे मुजरा करवाना शुरू कर दे, किसी कोठे पे बिठा दे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा। लेकिन गू खाने पर मत उतर, औकात में रह। अपने आप को धर्मगुरु कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? हरामखोर नीच आदमी, तुझे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। लानत लानत साले, तेरे माँ बाप पे भी लोग शराब देंगे कि कैसी घटिया और गंदी औलाद पैदा की है। तेरे भाई बहनों पर भी लोग थूकेंगे कि भाई कितना घटिया और नीच आदमी पैदा किया है। सुधर जा। जब तक साले तेरा इंतजाम नहीं कर देंगे, इलाज नहीं करवा देंगे, वीडियो बनाता रहूंगा। और दोस्तों, मैं तुमसे कह रहा हूं, जो लोग वीडियो नहीं बना सकते, जो लोग लिख नहीं सकते, जिनकी कलम में दम नहीं है, आवाज अच्छी नहीं है, किसी को कोई समस्या है, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। इसलिए नहीं कि मुझे वायरल होना, इसलिए कि मुझे इसका इलाज करना है। मेरे धम्म पर, मेरे धम्म गुरु पर, मेरी आस्था पर साले चोट करेगा और शांत बैठ जाएगा। मैं भी बुद्ध का उपासक हूं, दो रोटी आराम से कमा लेता हूं। बुद्ध की अनुकंपा, बाबा साहब की मेहरबानी और माँ बाप का आशीर्वाद है। साले, कभी ऐसे नीच और घटिया काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी जिंदगी में, 10 जन्मों में भी, कि मैं अपने ही धर्म के, अपने चीवर पर, अपने धम्म गुरुओं पर लांछन लगाऊं। तुझे शर्म से डूब मरना चाहिए। और उस औरत को भी जो इसने बुरे काम में तेरे साथ लिपटे है। अबे उल्लू के पट्टे, कहावतें के साले, अगर जिनकी शकल अच्छी नहीं होती तो बात अच्छी करनी चाहिए। तू हरामखोर, तुझे मिसाल बना के छोड़ूंगा, चिंता मत कर। मैं तुझे मिसाल बना दूंगा समाज के लिए। समाज तेरी मिसाल देगा कि भाई गद्दार ऐसे होते हैं, नीच हरामखोर लोग ऐसे होते हैं, बद दिमाग, बद हाल और बद सूरत आदमी तेरे जैसे होते हैं। हरामखोर भीम प्रकाश, नीलम बौद्ध, समझा इसको? गू खाना बंद करे। साथियों आपको क्या लगता है, ये व्यक्ति कौन हो सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि इसका बौद्ध धर्म से कोई नाता हो सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भी जानता है? क्या आप सोच सकते हैं कि धम्म भूमि का कोई भी व्यक्ति इससे कनेक्ट हो सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि धम्म भूमि का कोई बड़ा पदाधिकारी, बहुत बड़ा पदाधिकारी, जिसके प्रति भी लोगों की श्रद्धा हो, जिसको वो बड़ा धार्मिक मानते हो, उससे इसका कोई नाता हो सकता है? जी हाँ साथियों, यह व्यक्ति धम्म भूमि के धम्म गुरु डॉक्टर करुणाशील राहुल, उनका राइट हैंड बुद्धा अलंकार उर्फ खेमेंद्र। आप नाम से समझ गए होंगे, जो धम्म भूमि में जाते हैं, धम्म भूमि के बारे में जानते हैं, तो वो जान गए होंगे कि हाँ, खेमेंद्र जी कौन है, बुद्धा अलंकार जी कौन है। साथियों, ये व्यक्ति उनका ही भाई है। अब साथियों, ये ऐसी वीडियो क्यों बना रहा है, इतना गंद क्यों बोल रहा है, इतनी धमकियां क्यों दे रहा है?
इसको ये ताकत कहाँ से आ रही है? क्या इसको धम्म समझ में आता है? क्या इसको धम्म समझाया गया है? नहीं साथियों, ना इसको धम्म समझ में आता है, ना इसको धम्म समझाया गया है। इसको समझाया गया है कि तू जो है क्रिमिनल माइंड है, क्रिमिनल माइंड है, क्रिमिनल है। कई क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं इसके ऊपर, आपराधिक प्रवृत्ति का आपको दिखाई दे ही रहा होगा। इसको जो है धम्मभूमि ने प्रायोजित किया है और धम्मभूमि इसको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, क्योंकि इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। इसके पास कोई काम धंधा नहीं है तो इसकी आजीविका कैसे चलती है? ना तो ये कोई धम्म का प्रचार करता, ना कोई सामाजिक कार्य करता। जैसे कि धम्मभूमि वाले मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं जो है चंदा उठाता हूँ, मैं चंदे से अपना परिवार चलाता हूँ, जबकि मैं जो है दिन रात 24 घंटे, अगर मैं कहीं पर कोई नौकरी करने जाऊं तो केवल 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगी मुझे मैक्सिमम, उसके बाद मुझे कोई कार्य नहीं करा सकता। और उस 8 घंटे की ड्यूटी में मैं लाखों रुपया कमा सकता हूं। लेकिन सामाजिक कार्य जो है 24 घंटे का होता है। कई बार रात को भी नींद नहीं आती है, रात को भी उठकर जो है कार्य शुरू करना पड़ता है। इस कार्य को करने के लिए, अगर मैं अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, धर्म का कार्य करने के लिए समाज से सहयोग लेता हूँ तो वो अपराध हो गया। लेकिन धम्मभूमि ऐसे गुंडों को पालने के लिए श्रद्धालुओं के दान का उपयोग करती है तो वो धम्म हो गया। साथ ही ये दोहरा मापदंड क्यों है और कब तक रहेगा? कब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी? कब तक आप ऐसे गुंडों के हाथों अच्छे और सच्चे बौद्धों को जो है अपमानित होता हुआ देखेंगे? तो साथियों, धम्मभूमि जो है वो हर अनैतिक कार्य कर रही है जो कि किसी बौद्ध को नहीं करना चाहिए, साधारण बौद्ध को नहीं करना चाहिए। और यह अनैतिक कार्य कोई साधारण बौद्ध नहीं कर रहे हैं जो खाली दीक्षा लेकर जो है घर बैठ गए हैं और खाली नाम के आगे लगा लिया बौद्ध। नहीं, ये एक बहुत बड़ा संगठन जो ऑर्गेनाइज संगठन है धम्मभूमि, उनके गुरु करुणाशील राहुल जी, उनके इशारे पे ये सब हो रहा है। उनके इशारे पर ये सब हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फेसबुक पर जो चल रहा है ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी ना हो। और करने वाला कौन है? करने वाले उनके राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग, ये लोग हैं। तो अगर डॉक्टर करुणाशील राहुल जी सब कुछ देख रहे हैं और ये वीडियो भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं भी सेंड कर दूंगा, देख लेंगे। उसके बाद एक धम्म गुरु की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? क्या उनकी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए कि वो एक वीडियो बना लोगों को जो है ये उपदेश दें कि भाई आपको जो भी कहना है शालीन भाषा में कहिए, गाली गलौज मत करिए। आपके गाली गलौज करने से धम्मभूमि बदनाम हो रही है, धम्मभूमि का जो धम्म का कारवां है वो बदनाम हो रहा है। लेकिन साथियों, आप समझने का प्रयास करें, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना लंबा समय हो गया है लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो उनको रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश उनके पीछे जो पड़ा है सत्य को उजागर करने के लिए, उसमें बहुत बड़ी सच्चाई है और उनका जो है चीवर अब उतरने को है, ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और क्रिमिनल लिटिगेशंस पड़ी हैं, सिविल लिटिगेशंस पड़ी हैं। सिविल लिटिगेशंस में जिस दिन ये मुद्दा, केवल एक मुद्दा, क्या करुणाशील राहुल जी भिक्खु हैं, इसको साबित करने के लिए जिस दिन क्रिमिनल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में उनको कह दिया गया, उस दिन उनका चीवर उतर जाएगा। इसीलिए जो है वो घबराहट है, वो घबराहट है कि तमाम संपत्तियों की जो उन्होंने अपने नाम पे ले रखी हैं, दान अपने नाम पे ले रखा है, वो घबराहट है ताकि वो छिन ना जाए, ताकि चीवर ना उतर जाए। इसलिए मेरा मुंह बंद कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। क्या आपको ये सारे कुप्रयास जो हैं पसंद हैं? क्या आप इन कुप्रयासों को बौद्ध प्रयास का नाम दे सकते हैं? क्या इन्हीं प्रयासों के कारण जो है विश्व में बौद्ध धर्म जाना जाता है? क्या साथियों ये बौद्ध धर्म का अपमान नहीं है? साथियों, अगर आप परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं, जिन्होंने अपने चरित्र पर एक दाग नहीं लगने दिया, चरित्र को इतना महान बनाए रखा, और बुद्ध का सम्मान करते हैं, बुद्ध के प्रति श्रद्धावान है, जिन्होंने अपने चरित्र पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दिया, कभी किसी प्रश्न से भागे नहीं, कभी किसी प्रश्न से घबराए नहीं, प्रश्न करने के लिए लोगों को प्रेरित किया कि प्रश्न कीजिए, संदेह कीजिए, जांच कीजिए। बिना प्रश्न किए, बिना जांच किए किसी भी बात को मत मान लेना, नहीं तो आपका शोषण होना स्वाभाविक है, होगा, आपका शोषण होगा, आपका शोषण ही होगा। तो साथियों, ये छोटी छोटी बातें हैं, कारुणिक हुई, करुणा लेकर आइए,
मेरे प्रति श्रद्धावान होने की जरूरत नहीं है, मेरे प्रति आसक्त होने की जरूरत नहीं है, मेरी बातों में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जांच पर तो आइए, संदेह तो कीजिए, प्रश्न तो कीजिए। डॉक्टर करुणाशील राहुल से प्रश्न कीजिए। डॉक्टर करुणाशील राहुल से आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं तो मुझे लेकर चलिए, मुझे प्रश्न करने दीजिए। साथियों, ये हमारे धर्म का मामला है, ये हमारे धर्म की गरिमा का मामला है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या जो मैंने कहा है वो सही है